Audio Jungle. So now today I am going to start UP TGT Science chapter wise questions with solutions. ये फिजिक्स के क्वेश्चन है या हम इसको मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखी पथ पर गति या रिज रेखी पथ पर गति हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक कण एक आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ पर पूरा चक्कर लगा लेता है। देखिए ये हाफ सर्किल है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल जो है इसमें एक चक्कर लगाता है हाफ सर्किल का, अर्धवृत्त का। कण के द्वारा चली गई दूरी, अब यहाँ पे दूरी और विस्थापन का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो दूरी है एस, ये क्या होगी, ये दूरी जो है ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसकी दूरी हो जाएगी, यानी दूरी कितनी होगी, पाई आर होगी, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हो जाएगा 2r, ठीक है। तो s और डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए d से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो पाई r अपॉन 2r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई अपॉन 2 आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी, तो इसकी जो दूरी है यानी एस है, उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी एस प्रोपोर्शनल जो है वो टी स्क्वायर के, ठीक है। तो एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है। अब अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, ठीक है, या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जब हम निकालेंगे तो पहले ds अपॉन हम dt निकालेंगे, ds अपॉन dt का मतलब उसका वेग निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2kt। फिर इसके बाद हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अगर हम dv अपॉन dt निकालें तो dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो ये 2k आ जाएगा। 2k का मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कण का त्वरण क्या है, नियत है, ठीक है, यानी कांस्टेंट है। तो सेकंड का डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। फिर ये थर्ड वाला है, ये सबको पता है, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। अब देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन का मात्रक हो गया। एक्चुअल में थर्ड वाले में क्या है, देखिए ए बराबर होता है एफ अपॉन एम। तो एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और मास का होता है किलोग्राम, ठीक है। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है वो किसका यूनिट हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया। तो इसका थर्ड का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ वाला इजी है, सीधा सीधा है। कह रहे किसी गतिमान पिंड की दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है, ठीक है। तो अगर एक हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये मान लो समय हो गया और ये दूरी हो गई, ठीक है। तो इसका ये स्लोप हो जाएगा। अगर ये कह रहा कि ढाल से, तो ये इसका स्लोप होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच दें, ठीक है, ये मान लो परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल में ढाल बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया यहाँ पर डिस्टेंस से, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो बेस है, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है पिंड का चाल, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड भी हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब कह रहा है किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। अब यहाँ पर चाल और समय हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से ये 6 वाला हो जाएगा। देखिए चाल बटे समय,
तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाल और समय के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि समय यहाँ क्या होगा, ये सेकंड में होगा, दूरी जो है ये मीटर में हो जाएगी, तो उसी तरीके से ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। चाल समय ग्राफ क्या है, पिंड के त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो 6 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 7 में क्या है, एक वस्तु एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ होगा। तो अब एक समान त्वरण से जा रही है, तो देखिए 7 वाले में अगर हम क्या करें, ये ठीक है, एक वस्तु सरल रेखा में इसका वेग समय ग्राफ होगा। देखिए वेग और समय, मान लीजिए ये समय हो गया और ये वेग हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक इस तरीके से लाइन खींचें, ये ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, फिर इसके बाद इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए हमारा 1 1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा मान लीजिए 1,1 है, और ये वाला पॉइंट हमारा 2,2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, तो एक समान त्वरण से जाएगी। ठीक है, तो इसका वेग समय ग्राफ क्या होगा, समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा होगी, इसलिए ये एक सरल रेखा में बनाएगा, क्योंकि यही एक समान एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ए बराबर क्या है, ठीक है, वेग अपॉन समय। ठीक है, तो ये वेग मान लीजिए 1 है, टाइम भी 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो ये 2/2 होगा, तो ये भी 1 आ, सेम आ गया, तो इसलिए एक समान। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कैसा हो गया, एक समान हो गया, जबकि ये लाइन एक सरल रेखा होगी, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर 8 में कह रहे ए और बी की गति की दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, किस वस्तु की चाल अधिक है, ए की चाल अधिक है कि बी की चाल अधिक है। तो देखिए अगर यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर इस तरीके से यहाँ ये कहीं से भी इससे डाल दें, ठीक है, तो अब अगर हम लाइन ए के लिए निकालें, चाल किसके लिए, हम ए के लिए अगर निकालें, ठीक है, तो अगर ए के लिए हम निकालेंगे सेम टाइम के लिए, ठीक है, तो ये मान लीजिए 1 है, चलिए ये 1 हो गया टाइम। ठीक है, फिर ए किधर हो गया, ए किधर हो गया, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ए के लिए जो चाल होगी, ठीक है, तो 1/1, यानी ये हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट करें। फिर अगर हम बी के लिए, ठीक है, बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर बी के लिए हम निकालेंगे तो 2/1 आएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो किसकी चाल अधिक है, बी की चाल जो है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, फिर 9 में क्या कह रहा है, एक कण एक्स अक्ष की दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक एक्स टी के साथ, यानी ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एक्स बराबर इतने, तो इसका हमें प्रारंभिक वेग फाइंड करना है। देखिए एक्स बराबर दिया 2 - 5t + 6t²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अच्छा, तो अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, यानी dx/dt फाइंड कर लें, तो ये हो जाएगा 0 - 5 + 12t। अब इसने क्या पूछा है कि प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग के लिए जो t होता है, यानी समय होता है, वो 0 होता है। प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। तो अब इस इक्वेशन में चूंकि dx/dt का मतलब किससे है, इसका मतलब होता है वेग से, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 + 12 × 0, कितना आ गया, ये आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन क्या है, ये शायद पिछले टेस्ट मॉक टेस्ट में या पिछले चैप्टर वाइज रिवीजन में हम इसको बता दिए। देखिए क्या है, ग्रोथ के अंदर गिरती हुई एक वस्तु का वेग g⁴x h⁴y के अनुक्रमानुपाती है, यानी ये कह रहा है कि b प्रोपोर्शनल g⁴x और h⁴y। ठीक है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, x और y के मान है। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, k g⁴x और h⁴y। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चन दिए गए थे नीचे उनके ये आंसर लिखेंगे। ठीक है,
इसको और नीचे खिसका दें हम। अब देखिए, तो ये हो गया। अब बी की जो डायमेंशन होती है वो एल टी की पावर -1 होती है, ठीक है। के कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, एल टी की पावर -2, इसकी पावर एक्स, एच की डायमेंशन एल होती तो एल की पावर वाई हो गया, ठीक है। अब बस इसके बाद यहाँ पर ये डायमेंशन को ऐड कर देंगे, तो देखिए एल की पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे टी की पावर -2x। अब दोनों साइड की डायमेंशन को कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ एल की पावर 1 है, 1 = एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर -2x = -1। तो देखिए x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x प्लस वाई बराबर 1 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 1/2, तो ये भी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, हमने आपको बता दिए इस तरीके